साथियों नमस्कार। हेलो साथियों नमस्कार, आप सभी का दयाल स्टडी पे हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं, आपको समझ में आ गया होगा देख करके क्या है। तीनों कृषि कानून वापस, यानी मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा जो 1 साल से संघर्ष किसानों और सरकार के बीच में चल रहा था, तो आखिरकार सरकार ने इनकी बात मान ली है। और बात मानने के बाद भी किसान वहां से उठ नहीं रहे हैं, और न उठने का और कारण है, देखिए मोदी को लास्ट में मोदी जी को कहीं न कहीं इनकी बात माननी पड़ी, और इनकी बातों में कहीं न कहीं दम था किसानों के, इसलिए इनकी बात माननी पड़ी सरकार को। और सबसे बड़ी चीज बोला जा रहा है किसानों की बात सरकार क्यों मानी, क्योंकि आने वाले दिनों में समझिए 2-3 महीने या 6 महीने में देश के 3 बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उसमें सबसे बड़ा राज्य यदि आपको देखा जाए तो आपका उत्तर प्रदेश है, और उसके बाद उत्तराखंड है, इसके बाद पंजाब है। और ये 3 बड़े राज्यों में आपका चुनाव है। और इन्हीं चुनाव के मद्देनजर मोदी जी को लग रहा है कि यदि हम किसानों की बात नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं हमें चुनाव में दिक्कत होगा। और चुनाव में दिक्कत को देखते हुए मोदी जी ने यह फैसला अचानक लिया है। अचानक कहने का मतलब कि बिना किसानों को बताए, यानी बिना किसी से कुछ बताए अचानक टीवी में आते हैं और बोल देते हैं कि हम ये तीनों कानून वापस ले रहे हैं। और तीनों कानून है कि आपको देखिए, एक और वीडियो हम बनाए थे, वहां पे जाके देखिएगा तीनों कानून क्या है। इसमें पहला कानून था, यही था कि देश में जो जितना चाहे उतना स्टोरेज कर सकता है, यानी अनलिमिटेड स्टोरेज वाला, ये आपका कानून इसमें पहला ये था। दूसरा ये था कि जो एपीएमसी मंडी होती है, यानी आप समझिए सरकार के द्वारा जो बनाया गया है, आपका जो भी प्रोक्यूरमेंट है, उसको जो परचेज करने का स्थान है उसको डिसमेंटल करने की बात कही गई है। और जब सरकार इसको डिसमेंटल कर देगी तो उसका कहने का मतलब यह था कि आप यदि बाजार में चाहें तो वहां भी बेच सकते हैं और यहाँ भी बेच सकते हैं। यानी कहने का मतलब सरकार का यह था कि आपको वहां पे ज्यादा दाम मिलेगा। और यदि स्वाभाविक बात है, जिसको जहाँ ज्यादा यदि किसी का प्राइस, किसान को यदि मार्केट में ज्यादा प्राइस मिलेगा तो वो वही बेचेगा। लेकिन किसानों की राय इससे विपरीत थी। और तीसरी आपका वो जो कानून था उसमें यह था कि सरकार और जो कंपनियां हैं उनके बीच में समझौता होगा, और समझौता होने के बाद वो उनका डायरेक्ट यानी खरीद करेगी। और जब खरीद करेंगी तो यही 3 कानून थे, और इस पे सरकार पीछे हटी है। और सरकार जब पीछे हटी तो उसका कहना क्या था कि हम किस थोड़े बहुत लोग हैं। आप देखिएगा एक वीडियो भी इसके बीच में हम जोड़ रहे हैं, इसको आप सुनिएगा क्या कह रहे हैं मोदी जी। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि इसके लाभ क्या है और नुकसान क्या है। यानी मोदी जी लास्ट में बात मान लिए हैं, और जब बात मान लिए हैं तो इतना देर में मानने के बाद करीब 1 साल बाद मोदी जी बात माने हैं। और जब 1 साल बाद बात को उन्होंने मान लिया है तो कुछ न कुछ 1 साल में सरकार को या देश को या किसान को कुछ न कुछ लाभ हुआ होगा और कुछ न कुछ हानि हुआ होगा। तो ये वीडियो देख लीजिए, इसके बाद आप देखिएगा कि हम बताएंगे क्या लाभ है क्या हानि है। वीडियो देखिए। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी
उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें लाभ यह है, बिल वापस मोदी जी ले लिए। इसमें किसान बोल रहे हैं कि हमारा एक बात तो मान लिया गया है, लेकिन अब और बातें हैं। और बातें कहने का मतलब है कि एमएसपी वाला मुद्दा है। इसके बाद छोटी छोटी मुद्दे हैं, जैसे पराली, यानी जो किसान मतलब गेहूं या धान की खेती करने के बाद जो भी अवशिष्ट पदार्थ खेत में बच जाते हैं उसे जला देता है, उसे पराली के रूप में बोला जाता है। उसके कचरे को जलाने को पराली जलाना बोला जाता है, उस पे है। और बिजली का बिल है, उस पे भी बात किया गया है किसानों के द्वारा। हालांकि वो सरकार मान लेगी, लेकिन जो मेन मुद्दा है, जहाँ तक लोगों को लग रहा है कि जो मेन प्रॉब्लम है किसानों की, वो है एमएसपी की कानूनी गारंटी। यानी जिस रेट पे सरकार खरीद रही है, उसी रेट पे किसानों का यह कहना है कि पूरे देश का कोई भी आदमी खरीदे, वो हमें एमएसपी से कम मूल्य पे न खरीदे हमारा अनाज। और एमएसपी से कम मूल्य पे यदि हमारा अनाज कोई भी नहीं खरीदेगा, यानी चाहे सरकार हो या व्यापारी हो, तो कहीं न कहीं किसानों को इसका लाभ मिलेगा। तो इस पे कानून बनाने की बात कर रहे हैं किसान, तो ये भी सरकार को सोचना पड़ेगा। देखिए, मेरिट यानी लाभ क्या हुआ इस आंदोलन से। देखिए, आपको बता दें, सरकार के सामने बात रखना। देखिए, जब किसानों की बात मान ली गई, तो कहीं न कहीं किसान और देशवासियों को लगा कि हमें सबसे अच्छा लाभ यह हुआ कि हम सरकार के सामने अपनी बात रख सकते हैं और सरकार हमारी बात सुन सकती है। पहला मेरिट यही निकल के आया, यानी सरकार हमारी बात सुनेगी और मानेगी। इससे यह दूसरा हुआ कि एकाधिकार को चुनौती मिला। एकाधिकार को चुनौती मिला, इसका कहने का मतलब यह है कि जिस हिसाब से सरकार जो चाहे वो नहीं कर सकती, यानी कहीं न कहीं उसको पब्लिक का भी सुनना पड़ेगा। तो यदि सरकार अपने मनमानी करेगी तो उसे एकाधिकार बोला जाएगा। और जब एकाधिकार को चुनौती दे दिया, यानी एकाधिकार को जब किसानों ने चुनौती दे दिया, यानी वो
उनका कहने का मतलब कि यदि आप जो कर रहे हैं वो केवल अपने हिसाब से कर रहे हैं, यानी जिसके लिए कर रहे हैं उससे भी यदि आप पूछेंगे तो वह एकाधिकार नहीं माना जाएगा, यानी उसको चुनौती दी गई। और एक लाभ है यहाँ पे छूट गया था, आपको लिखवा देते हैं कि एक और लाभ इसमें क्या हुआ। इसमें एक और लाभ हुआ कि यदि लोग चाहें तो कानून भी लोगों के अनुसार बनेगा। चौथा लाभ हमको यह लगा। और देखिए इसमें कुछ डीमेरिट भी है, और डीमेरिट क्या है, देखिए डीमेरिट तो यह है कि 1 साल से ऊपर किसान आंदोलन हो गया, और 1 साल से ऊपर जब किसान आंदोलन हो गया तो वहां पे करीब 700 से अधिक किसान, यानी 750 से अधिक किसानों की शहादत हो गई, यानी कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु हो गई कहा जाए तो 750 से अधिक किसानों की मृत्यु हो गई। ये कहीं ना कहीं डीमेरिट यानी किसानों को घाटा हुआ। और जब ये किसानों को घाटा हुआ तो कहीं ना कहीं देश को भी घाटा हुआ, क्योंकि लोगों से ही देश बना है, और देश में जो लोग हैं उन्हीं से जब वही नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं देश को भी घाटा हुआ। देश में इंडस्ट्रियल सप्लाई ठप है। देखिए जब से किसान आंदोलन कर रहे हैं तब से तीनों बॉर्डर दिल्ली की जो है वो जाम है, और जब तीनों बॉर्डर जाम है तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रीज हैं उनको सामान आने और ले जाने की सप्लाई रुकी हुई है, यानी जितना उनको चाहिए सप्लाई उतना नहीं हो पा रही है। और उतना सप्लाई न होने से कहीं ना कहीं देश को इसकी कमी महसूस हो रही है, यानी समझिए देश की जो जीडीपी है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है, यानी काम नहीं हो पा रहा है। और तीसरा यहाँ पे डीमेरिट यह है आपको कि लोगों का रोजगार गया। देखिए लोगों का रोजगार कैसे चला गया कि जो भी किसान बॉर्डर पे हैं, गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर या आपका और जो बॉर्डर है वहाँ पे किसान यदि हैं तो वहाँ के आसपास वाले जो लोग हैं जो रोड पे कुछ न कुछ बेचते थे ला करके सामान, तो उनका रोजगार कहीं ना कहीं छीन गया। और जो उस रास्ते से आते जाते थे, यानी समझिए उस रास्ते से जो आते जाते थे उनका भी आने जाने की समस्या हो गई। और जब आने जाने की समस्या हो गई तो कहीं ना कहीं वो दूसरे रास्ते से जाते होंगे, और जब वो दूसरे रास्ते से जाते होंगे तो फिर उनको ज़्यादा लंबा रास्ता कवर करना पड़ता होगा। जब ज़्यादा लंबा रास्ता कवर करना पड़ता होगा तो कुछ लोग हो सकता है कि रोजगार छोड़ दिए हो, क्योंकि उनको सहूलियत न मिल रही हो वहाँ पे आने जाने की। तो यही था वीडियो, आप लोग समझ जाइएगा कि क्या है, क्या नुकसान हुआ। यानी मोदी जी मान तो गए, लेकिन यह काम यदि वो 1 साल पहले कर लिए होते, यानी 1-2 महीना जैसे ही आंदोलन स्टार्ट हुआ उसके 1-2 महीना पहले ही यदि यह काम कर लिए होते मोदी जी तो कहीं ना कहीं जो 750 किसानों की जान चली गई है, जान बच जाती है। और जब ये जान बच जाती तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम चल रहा है ये भी बच जाता, देश का विकास और होता। तो ये सब नुकसान है, और ये 2-3 हमको कहीं ना कहीं लाभ लगा और ये हानि लगा। तो ये वीडियो है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और जब आपको पूरा समझ में आ गया होगा तो ये वीडियो और लोगों को भेजें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने कि क्या हो रहा है देश में, क्या नहीं हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।